हाय एवरीवन, वेलकम टू पार्लर्स किचन एंड क्राफ्ट। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा सैटरडे का रूटीन। और ये रूटीन थोड़ा सा अलग होने वाला है क्योंकि मैं पैकिंग की तरफ भी मुड़ रही हूँ अभी धीरे धीरे। अभी 2 ही हफ्ते बचे हुए हैं हमारी मूविंग के लिए। इस घर से हम मूव होने वाले हैं नई जगह पे, तो मुझे पैकिंग के ऊपर भी फोकस करना पड़ेगा। सो एवरीबडी हैज़ अ डिफरेंट रूटीन। स्किन के लिए, स्किन केयर के लिए सबके अलग अलग रूटीन्स रहते हैं, अलग अलग फॉर्मेट यूज़ करते हैं। कुछ लोग रात को सोने से पहले फेस क्लीनिंग वगैरह करते हैं, पर एज यूजुअल मुझे टाइम नहीं मिलता है ये सारी चीज़ों के लिए। तो मैं मॉर्निंग में जब उठती हूँ और ब्रश वगैरह करती हूँ, उसके बाद मैं ल्यूकवार्म वाटर से मेरा फेस क्लीन करती हूँ। एंड आफ्टर दैट आई जस्ट पुट द मॉइस्चराइजर जो मेरी स्किन को हाइड्रेटेड रखे और वो ड्राई ना पड़े, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है। तो जितना ज़्यादा हम मॉइस्चराइज रखें स्किन को उतना अच्छा रहता है। तो मैं जस्ट एक नीविया वगैरह ये जो नॉर्मल रेगुलर मॉइस्चराइजर है वो यूज़ करती हूँ और मेरी स्किन को हाइड्रेट रखने की कोशिश करती हूँ। उसके बाद फिर मैं अपनी मॉर्निंग की एज यूजुअल टी लेती हूँ, बैठ के आराम से पीती हूँ। एंड तब तक आर्यव उठ जाता है, वो आके थोड़ी देर मस्ती करता है, उसके साथ टाइम स्पेंड करती हूँ। मॉर्निंग का टाइम रहता है तो उसको और वो कड़ली इसमें रहता है, मूड में रहता है। तो फिर थोड़ा सा उसके साथ गप्पे लड़ाती हूँ या फिर उसके साथ बैठ के आराम से बातें करती हूँ, उसको 2-4 चीज़ें बताती हूँ, व्हाट इज़ गुड व्हाट इज़ बैड। तो मॉर्निंग में जब उसका माइंड जो शांत रहता है तब वो अच्छे से सुनता भी है एंड उसको वो फोकस भी करता है उन चीज़ों के बारे में, वो सोच भी सकता है। सो मॉर्निंग इज़ अ गुड टाइम टू टेल हिम व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम क्या करने वाले हैं आज और क्या क्या प्लान है या उसको क्या करना है आज। ये चीज़ें मैं उसको बताती हूँ। तो शांत होने की वजह से वो आराम से सुनता भी है एंड उसको वो चीज़ें समझ में भी आती है। मॉर्निंग में उसको बैठ के जो चीज़ें हैं या फिर बैठ के जो खेल खेले जाते हैं वो प्रेफर करती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में वो लेजी इसमें रहता है। तो सैटरडे का टाइम है और उसके डैडी को भी ऑफिस नहीं रहता है, तो फिर वो बैठ के उसके साथ आराम से खेल सकते हैं। और वो दोनों बैठ के लेगोस प्ले करते हैं, कुछ चीज़ें बनाते हैं। उसको फैन, एरोप्लेन्स, हेलीकॉप्टर, इन सारी चीज़ों को बहुत क्रेज है, तो फिर वो साथ में बैठ के बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। एंड तब तक मैं मेरे ब्रेकफास्ट की तैयारी करती हूँ। ब्रेकफास्ट तो सैटरडे को मैं नहीं करती हूँ, हम लोग नहीं करते हैं। बस आरिफ का ब्रेकफास्ट होता है तो फिर वो टी पराठा वगैरह खाता है। एंड आज मैं जैसे प्लानिंग कर रही हूँ इसकी पैकिंग करने की, तो मैं उसी की तैयारी में लगी पड़ी हूँ सुबह से। पैकिंग करते टाइम मैं ध्यान में रखने वाली हूँ कि जो भी चीज़ें हैं, मतलब अगर मेरा शू रैक है तो मैं शू रैक का जितना भी सामान है वो एक बॉक्स में फिट करूँ या एक बॉक्स में, 2 बॉक्स में, व्हाटएवर इट इज़, मैं उसमें पैक करूँ। और उसके ऊपर मैं लेबलिंग लगाने वाली हूँ कि ये जो सामान है ये शू रैक का है। सो जब मैं अनबॉक्सिंग करूँगी या जब मुझे बॉक्सेस मिलेंगे तो इट विल बी ईजी फॉर मी टू गेट द स्टफ आउट ऑफ इट, और मैं चीज़ें आराम से फाइंड आउट कर सकता। हम लोगों ने कुछ बॉक्सेस लेके आए हुए हैं एंड दिस इज़ द बॉक्स विच वी आर गोइंग टू यूज़। इन बॉक्स में मैं आज शू रैक का जो भी सामान है उसमें हमारे कुछ शूज़ हैं, तीनों के शूज़ हैं, और वहाँ पर मैंने हमारे जैकेट्स है, सारे जैकेट्स रखे हुए हैं। मैं सिर्फ कुछ कपल ऑफ जैकेट्स है जो मैं साथ में रखने वाले हम लोग, जो मेरा एक जैकेट, हस्बैंड का एक जैकेट और आरिफ के 1-2 जैकेट्स हम लोग साथ में रखने वाले हैं। और बाकी के जो भी स्टफ है हम सब वो पैक करने वाले हैं बॉक्स के अंदर, और मैं उस पर लेबलिंग लगाने वाली हूँ कि मैंने इस बॉक्स में क्या रखा हुआ है। शू रैक का सामान पैक होने के बाद मैं मूव कर रही हूँ। मेरा जो फोटोग्राफी का सामान है वो पैक करने वाली हूँ मैं। बहुत सारे प्रॉप्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे अभी नहीं लगने वाली है, क्योंकि हम लोग मूव होने वाले हैं। और डेफिनेटली आई एम नॉट गोइंग टू कुक एनीथिंग, मैं कुछ बनाने नहीं वाली हूँ चीज़ें, और ना ही मैं फोटोग्राफी करने वाली हूँ। इट्स गुड कि जो भी सामान है वो आराम से और सोच समझ के मैं बॉक्स में पैक करूँ। मैं सोच रही थी इसमें बहुत सारे ग्लास का सामान है, तो फिर मैं ये हम लोग कार में ही कैरी करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रॉप्स है और बहुत सारी ग्लास की चीज़ें हैं, और मैं नहीं चाहती कि ये सारी, मतलब इसमें से कुछ भी ब्रेक हो, तो फिर हम लोग वो साथ में कैरी करेंगे। उसी को मैं सॉर्ट आउट कर रही हूँ। और आरिफ बीच बीच में आ रहा है, उसको वो भी हेल्प करना चाहता है ऑब्वियसली मुझे चीज़ें रखने के लिए और पैकिंग करने के लिए।
मेरी पैकिंग होने के बाद जब तक मैं आर्यन का ब्रेकफास्ट बना रही थी तब तक उसने उसका किचन रेडी करके रखा हुआ है। ये देखिए यहाँ पे उसने मैंने जो भी बॉक्सेस में पैकिंग करके रखी हुई है उसने उस पर कब्जा कर लिया है और उसका किचन बना के रखा हुआ है। और वो भी मेरे लिए ब्रेकफास्ट बना रहा है, जो कि मैं नहीं करती हूँ प्रिटेंडली ब्रेकफास्ट। जब भी हम एक जगह से दूसरी जगह पे मूव होते हैं तो बहुत सारे इमोशंस जुड़े रहते हैं घर के साथ, मैंने जैसे बताया था लास्ट ब्लॉग में। और उसी वजह से थोड़े से अपसेट रहते हैं हम, या फिर पूरा जो घर का रूटीन है वो चेंज हो जाता है। और बच्चे जो है वो कितने मासूम रहते हैं कि जो एकदम अडेप्ट हो जाते हैं, वो सिचुएशन में एडजस्ट हो जाते हैं, ना उनको कोई प्रॉब्लम होती है ना दिक्कत होती है। एंड दैट इज द गुड थिंग। और हमें भी उनसे बहुत सारी चीजें सीखनी चाहिए इससे। उसका जैसे ही ब्रेकफास्ट हो जाता है तो उसको मैं नहला देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम लोग आज सैटरडे है और सुबह से पैकिंग में लगे हुए हैं और थोड़े सा स्ट्रेस जो है वो रिलीज करने की बहुत ज़रूरत है। तो हम लोग यहाँ पे जो एवरग्रीन वॉक करके है वहाँ पे हम लोग जाने वाले हैं आज। एंड वहाँ पे सुंदर सा एक फायर प्लेस है जहाँ पे खेलने बच्चों को खेलने के लिए जगह भी है, बेंचेस रखे हुए हैं जहाँ पे बैठ के आप लोग बातें कर सकते हैं, थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और इट्स प्रीटी कोल्ड आउटसाइड, तो ठंड होने के साथ साथ वहाँ पे एक फायर प्लेस है, तो इट विल बी वेरी कोजी, बहुत अच्छा रहेगा। एंड बस हम लोग प्लान कर रहे हैं कि वहाँ पे जाके थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया जाए। उनको भी फ्रेश लग रहा है क्योंकि वहाँ पे खेलने के लिए थोड़ी सी जगह है, तो वो थोड़ी देर खेलेगा एंड उसको भी चेंज मिलेगा, हमें भी चेंज मिलेगा। बस उसके बाद हम लोग मेरी जो फेवरेट शॉप है वहाँ पे हम लोग जाते हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं कि जो मुझे बहुत पसंद है, जैसे कि कुकिंग से रिलेटेड है। एंड मेरी फोटोग्राफी के लिए मैंने बहुत सारी चीज़ें इसी शॉप से खरीदी हुई है। मुझे यहाँ पे घूमना या फिर चीज़ें देखना बहुत अच्छा लगता है। ये कुछ बहुत सारी ऐसी एंटिक चीज़ें हैं जो यहाँ पे रखी हुई रहती है एंड विच इज़ वेरी गुड। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कोई किसी एंटिक स्टोर में जाना, वहाँ पे चीज़ें देखना, या फिर फोटोग्राफी से रिलेटेड कुछ चीज़ें अगर मुझे मिल रही है तो वो खरीदना। मैं वो एंजॉय करती हूँ क्योंकि अभी वो मेरा फोटोग्राफी करना और ये मेरा पैशन बनते जा रहा है। सो इट्स गुड। शाम को घर आते आते हमें बहुत लेट हो जाता है, तो फिर मैं घर पे आने के बाद मैं खिचड़ी या नॉर्मल खिचड़ी, प्याज वाली नॉर्मल खिचड़ी बनाती हूँ फटाफट, जो रेडी हो जाए। फिर वो जैसे ही रेडी हो जाती है तब हम अचार के साथ और थोड़ा सा जो ठेसा रहता है मिर्ची का, उसके साथ हम वो खाते हैं। एंड जिस जगह पे हम लोग मूव होने वाले हैं तो रात को बैठ के हम लोग वो देख रहे हैं, क्योंकि मुझे ऑब्वियसली संडे को कोई अपलोड नहीं करना है यूट्यूब का, या फिर कोई वीडियो एडिट नहीं करना है। तो फिर हम लोग बैठ के जो भी जिस जगह पे हम मूव होने वाले हैं वहाँ पर ऑनलाइन सर्च करते हैं कि कौन से घर अवेलेबल है और कहाँ अवेलेबल है। यहाँ पे यूएस में इट इज़ वेरी इजी। एक जो वेबसाइट है जो मुझे बहुत पसंद आई है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें दी हुई है, स्कूल, शॉपिंग मॉल्स, क्राइम रेट वगैरह, और ये सारी चीज़ें वो वेबसाइट में दी हुई है। और उसका नाम है ट्रूलिया करके एक वेबसाइट है, trulia.com। मुझे पर्सनली वो जो वेबसाइट है वो बहुत कन्वीनियंट लगी। वहाँ पे सर्च जो है वो बहुत इजी है और लोकेशन वाइज आप सर्च कर सकते हैं, आप फिल्टर्स डाल सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं क्राइम रेट, फिर स्कूल्स कहाँ पर है बच्चों के लिए, शॉपिंग मॉल्स कहाँ पर है, एंड एवरीथिंग। इट इज़ वेरी यूजफुल वेबसाइट, मुझे वो बहुत पसंद आई है। तो रात को हम बैठ के सर्च करते हैं, देखा फिर जो नाम हम लोग शॉर्टलिस्ट करके रखने वाले हैं, और जब हम ये घर छोड़ के वहाँ पे जाएंगे, होटल में रहने वाले ऑब्वियसली 1 वीक, तो उस टाइम पीरियड में हम लोग वो जो शॉर्ट लिस्टेड घर है वहाँ पे विजिट करेंगे, और फिर हम जो भी हमारे लिए कन्वीनियंट है उस घर में हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे। सो यही प्लान है। तो अभी देखते हैं कि आगे क्या क्या होता है, एंड तब तक के लिए बाय। हाँ, आज का व्लॉग खत्म हो चुका है और मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि मैं कौन से तरीके यूज करने वाली हूँ पैकिंग के लिए। जैसे कि मैं बॉक्स के ऊपर लेबल्स लगाने वाली हूँ, जिससे मुझे याद रहेगा कि मैंने बॉक्स में क्या पैक किया है, और जब मैं अनबॉक्सिंग करूँगी तो मेरे लिए इजी हो जाएगा। जैसे कि आप लोग को पता है कि मैं अभी महाराष्ट्र की हूँ और अभी यूएस में आई हूँ, एंड अगेन यहाँ से मैं और एक जगह पे मूव होने वाली हूँ।
अगर आपने भी कभी ऐसे मूव किया है आपकी लोकेशन से तो प्लीज मुझे बताइएगा, आपका एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। यहाँ कमेंट सेक्शन में नीचे लिखना मत भूलिएगा। आपके एक्सपीरियंस पढ़ के मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपके कुछ टिप्स है, अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं, आपने जो फॉलो किए हुए टिप्स, तो भी कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।